परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र और विश्रामवार दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबों को समय दिया है कि हम प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। मैं परमेश्वर पिता से निरंतर यही प्रार्थना है हमारी कि प्रभु ने हम सबों को और हम सबों को संभाल के रखा है। और जबकि हालात ऐसे हैं, पूरी दुनिया ऐसी महामारी से जब ग्रसित है, लेकिन परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें आगे ले जाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने बलवंत हाथों में संभालने वाला ईश्वर है और प्रभु चाहता है कि हम उसकी तरफ चलते रहें। और जब हमने 3 पाठ आज परमेश्वर के वचन से पढ़े, जो पहला पाठ है भजन संहिता 16 1 से 11, दूसरा पाठ इब्रानियों 12 1 से 10 और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 1 पद से लेकर 12 पद तक पढ़ा। लेकिन आज हम इब्रानियों और उसका 12वां अध्याय और उसके 1 पद को हम देखेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और जब मैं फिलिपियों में भी जब मैं पढ़ रहा था, फिलिपियों उसका 3रा अध्याय उसके 14वें पद में जब मैं देख रहा था, तो वहाँ पर भी पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि जो मुकुट पाऊँ जो कभी मुरझाने का नहीं। एक दौड़ की बात यहाँ पर हो रही है। और जब मैं बैठकर फिलिपियों को पढ़ रहा था और वहाँ पर 4 जो अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं, जब मैं उनमें देख रहा था तो उसमें एक ही शीर्षक पाया और वो शीर्षक है कि आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। वैसे तो पौलुस के सारे खतों को हम मोहब्बत का खत कहते हैं, एक प्रेम वाले खत कहते हैं। जिसने भी पौलुस ने खत लिखे हैं वो एक प्रेम वाले खत हैं। पर इस खत में पौलुस का एक ही उद्देश्य रहा कि फिलिपियों की कलीसिया के लोग खुश रहें। जो फिलिपियों की कलीसिया के लोग हैं वो खुश रहें और पौलुस इन लोगों को खुश देखना चाहता था। और आज एक सवाल आता है कि हम किसे खुश देखना चाहते हैं? क्या दुश्मनों को? नहीं, हम केवल अपने लोगों जिनसे हम प्यार करते हैं, हम केवल उन्हीं को खुश देखना चाहते हैं। और पौलुस के दिल में जो प्यार था वही प्यार वो इस खत में लिख रहा है, वही प्यार वो इस खत में लिख रहा है। और हम जानते हैं कि जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वही खत लिखते हैं। पहले के समय में खत लिखे जाते थे और जिनसे प्यार होता था या जिनसे अच्छे हमारा संबंध रहता था उनको एक पत्र लिखा जाता था, हालचाल पूछे जाते थे, एक सारी चीज़ें पूछी जाती थी और खतों का आदान प्रदान होता है। वैसे भी हम जानते हैं मेरे प्रियो कि जो प्यार करते हैं वही खत लिखते हैं। और आज लोग खत इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो एक दूसरे को खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपस का प्यार ठंडा होगा, इसलिए ये चीज़ नहीं है, बदल गया है समय। लेकिन पौलुस कहता है, लिख रहा है इन 4 अध्यायों में एक प्रेम के बारे में, प्रसन्नता के बारे में। और प्रभु पौलुस चाहता है कि हम उस दौड़ में आगे दौड़ते चले जाएं। इसलिए फिलिपियों 3:14 वो कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। इसके साथ साथ वो सिखाने मांग रहा है कि हमें भी उस दौड़ में शामिल होना है। और यहाँ पर पौलुस दौड़ व जीत की बात करता है। जहाँ जीत है वहाँ खुशी है। और पौलुस इन चीज़ों में 2 बातें बताता है, उसके बाद हम 5 बातों की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहली बात जो पौलुस चाहता था कि उसके जो लोग हैं, अगर हम देखें फिलिपियों उसका 2रा अध्याय के 11वें पद में जीभ के बारे में लिखा है कि हमें अपनी जीभ पर कंट्रोल करना है ताकि हमारा प्रेम बना रहे और गलत फहमियों ना हो, हम उससे बचें। जिसमें बताता है कि मसीह के द्वारा उसने धार्मिकता को प्राप्त कर लिया है। और पौलुस एक मसीही के रूप में
और अपने मसीह जीवन के रूप में वो बताना चाहता है कि वो संतुष्ट है। इसलिए वो पद 12 और 16 में भी बताता है ऐसी बात नहीं, इतना बहुत नहीं, लेकिन वो कहता है कि मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत आगे जाना है। वो आगे की बात करता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आज हमारी दौड़ कहाँ पर है? आज हमें सोचना है। दूसरी बात जो पौलुस सोचता है, इन पदों को उन लोगों को सुधारने के लिए वो लिखता है जो बड़ी सरलता से अपने जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं। वो ये व्यक्त करता है कि परमेश्वर ने मुझे एक दौड़ में हिस्सा लेकर इनाम जीतने के लिए निमंत्रित किया है, एक निमंत्रण दिया है, ताकि वो मुकुट जो परमेश्वर ने रखा है वो प्राप्त करे। और मैंने उस निमंत्रण को, पौलुस कहता है, मैंने स्वीकार किया है और अब मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ। पर वहाँ अभी वो लिखता है मैं पहुंचा नहीं हूँ। पौलुस निशाने की ओर दौड़ने के लिए 5 प्रमुख बातों को बताना चाहता है। निशाने की ओर दौड़ने के लिए 5 प्रमुख बातों को बताना चाहता है। सबसे पहली बात, असिद्धता को पहचानते हुए दौड़ना। असिद्धता को पहचानते हुए दौड़ना है। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सिद्ध समझते हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सिद्ध समझते हैं और उनके लिए इस दौड़ में कोई आशा नहीं। वो सोचते हैं हम सही चल रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं। बहुत बार हम अपने आप को उसी स्थिति में पाते हैं। कई बार हमारी मसीह सेवकाई में हमारी उपलब्धियां, हमारी सफलताएं हमें इस जगह पर मानो स्थापित कर देती हैं। हम बहुत खुश हो जाते हैं अपनी सेवकाई से, अपने परिणाम से, लोगों से प्राप्त सराहना से, प्रशंसा से, और हम घमंड से भर जाते हैं और हम आत्मिक शिकार बन जाते हैं, अपने को सिद्ध मानने लग जाते हैं। लेकिन ये सबसे खतरनाक बात है। सिद्ध केवल एक ही थे, वो मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह। और पौलुस ने आगे बढ़ते हुए मसीह जीवन का चित्र जो खींचा है उसमें एकदम स्पष्ट कहा है कि वो कभी संतुष्ट नहीं था, कभी सिद्ध उसने अपने आप को नहीं किया। उसने कहा एक ही सिद्ध है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें सोचना है, हमें असिद्धता को पहचानते हुए कि हमें बहुत कमियां हैं और हमें उसको ठीक करते हुए हमें मसीह की तरफ दौड़ना है। हमें उस निशाने की ओर दौड़ना है जो हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। हमारी सेवकाई की तुलना हम दूसरों की सेवकाइयों से करते हैं, लेकिन हमें एक चीज सोचना है, प्रभु ने जो तोड़ा मुझे और आपको दिया है, हमें उसी में खुश रहना है। आत्मसंतुष्टि कहीं मेरे प्रियो आपका लालच ना बन जाए। जो कुछ अभी तक किया है परमेश्वर की प्रशंसा हो, पर यह सिद्धता नहीं है। मानवीय सफलता के तराजू पर आत्मिक सेवकाई को तोलना खतरनाक हो सकता है। हमें इस चीज को सोचना है कि हमें अभी और आगे बढ़ना है। पौलुस ने कभी अपने आप को सिद्ध नहीं समझा कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ईश्वर का जन हूँ। वो काम करता रहा, प्रभु के लिए वो दौड़ता रहा, प्रभु के लिए वो दौड़ता रहा। यदि कोई टीम एक गोल करके सोचे ठीक है हम तो आगे हैं और अपने आप को तसल्ली देते रहें, तो आप सब जानते हैं क्या होता है। जो उनकी असिद्धता है, जो उनकी वो सोच है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो हार जाते हैं। सच्चा आत्मिक विकास हमारी वर्तमान उपलब्धियों को ही आधार बनाना नहीं, हमें प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। असिद्धता को पहचानते हुए हमें निशाने की ओर बढ़ना है। पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और इब्रानियों 12:1 में कहता है इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, आराम से दौड़ें, आराम से अपने आप को तैयार करें, प्रभु के लिए तैयार हों। लेकिन कभी ये नहीं सोचें हम सिद्ध हैं, हमें सब कुछ आता है, हम बहुत कुछ करते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो वचन देते हैं, लेकिन कहीं हम धोखे में तो नहीं। दूसरी बात जो देखने को मिलती है, जो पौलुस हमें सिखाना मांगता है, हमें सिद्धता की ओर दौड़ना। हम ये जान गए हैं
कि सिद्धता प्राप्त करना असंभव नहीं है, परंतु हम परेशान न हों। पहला कुरिन्थियों 13 में भी पौलुस ने यही कहा कि जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब पूर्ण हो ही नहीं सकते तो इस बात को लेकर हम परेशान होने का क्या लाभ है। पौलुस खुद कहता है कि जब सर्व सिद्ध आएगा तो वो अधूरा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। जब पूर्ण हो नहीं सकते तो इस बात को लेकर परेशान होने का क्या लाभ है। क्यों हम परेशान हैं? यहाँ पौलुस का उत्तर यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसे अपना बनाया है, इसलिए ऐसा करना आवश्यक है। इसलिए इसका अर्थ यह है कि मसीह की हमारे साथ संतुष्टि हमारे अपने स्वयं के साथ की संतुष्टि से अधिक महत्वपूर्ण। मसीह के साथ जो संतुष्टि है, लेकिन हमारे जो स्वयं के साथ की संतुष्टि है वो अधिक महत्वपूर्ण है। हम अपने आप से कितने संतुष्ट हैं, प्रश्न ये नहीं, परंतु प्रश्न ये है कि मसीह मेरे और आप से कितना संतुष्ट है। पौलुस इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि वह इस बिंदु तक नहीं पहुंचा। पौलुस इस चीज को जानता है कि वो अच्छी तरह से नहीं पहुंचा है, लेकिन वो दौड़ता है। वो कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और यहाँ पर भी इब्रानियों 12:1 में हम देखते हैं कि वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हम धीरज के साथ दौड़ें, सिद्धता की ओर दौड़ना है। जो सिद्ध है यानी मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, उसकी तरफ हमें दौड़ना है, सिद्धता की ओर दौड़ना है। अपने आप को हमें तैयार करना है। आज बहुत से लोग कहते हैं हम तैयार हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम बचाए हुए लोग हैं, हम प्रभु के जन कहलाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो एक गलत फहमियों में रहते हैं। हमें अपने आप को तैयार होना है, हमें अपने आप को तैयार होना है। पौलुस जो कर रहा था, मसीह ने उसके लिए जो कर दिया था उसका परिणाम था। मसीह ने पहला कदम उठा दिया था। पौलुस को दमिश्क के रास्ते का अनुभव याद था कि यीशु ने उसके प्रयासों से नहीं, परंतु उसके अनुग्रह से उसे अपना बना लिया था। इसी के परिणाम स्वरूप दौड़ में उसे दौड़ते जाना था। पौलुस को से वो अपना बना लिया था दमिश्क के मार्ग में। पौलुस ने चीज को जान लिया था कि मसीह के अनुग्रह ने मुझे बचाया है, इसलिए उसी के परिणाम स्वरूप दौड़ में उसे दौड़ते जाना है। सिद्धता की ओर हमें दौड़ना है। मेरे प्रियो, तीसरी बात जो हमें देखते हैं, पुराने जीवन को भूलते हुए दौड़ना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है, क्या हम बीते कल को भूल सकते हैं? भूल सकते हैं। हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों याद करें? परमेश्वर का वचन कहता है कि हल पर हाथ रखकर पीछे मत देखो। हमें आगे चलते जाना है, हमें उस निशानी की ओर दौड़ते चले जाना है, हमें उस अब्दी मुकुट को हासिल करना है जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। पुराने जीवन की तरफ आज लोग देखते हैं, उसका जीवन ऐसा था, आज वो ऐसा हो गया। हम क्यों ऐसी चीज सोचते हैं? हम अपने जीवन के लिए भी क्यों सोचते हैं? हमें प्रभु ने आगे बढ़ाने के लिए करा, हमें प्रभु ने आगे बढ़ाने के लिए भी करा। और पतरस इस बात को कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, जय के जीवन को जीना है। पतरस कहता है दूसरे पतरस कि तुम्हें जय के जीवन को जीना है। और पौलुस यहाँ पर कहता है कि जय के जीवन को जीते हुए भी हमें निशाने की ओर दौड़ना है। थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचें, अगर हम पुरानी इसमें खोएं, हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम पुरानी बातों को सोचते रहेंगे, हम कहाँ से प्रभु हमें निकाल के लाया, वो तो अच्छी बात है। प्रभु हमने हमें चुना है, प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने इस योग हमें बनाया है। अब हम पीछे की तरफ क्यों देखते हैं? हमें आगे की तरफ देखना है, हमें आगे की तरफ देखना है। अगर हम पीछे देखते रहेंगे, वो बातें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम पुरानी चीज़ों को देखते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन निशाने को सामने रखकर और पुरानी बातों को स्मरण रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है निशाने को आगे रखना। जो हो गया पीछे, वो उसको भूल जाइए। अब हमें आगे बढ़ना है। पौलुस के समान कई मसीह अपने पुराने जीवन को भूल नहीं पाते। उन्हें चाहिए कि वो पुराने पापों तथा असफलता हेतु परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण करें, ना कि अपने आप को
कोसते रहें, हमें इस चीज़ को सोचना है। एक गीत जिसे बहन ताहिरा हैदर अली ने गाया था, जिसमें एक पापनी को क्षमा के बात की कल्पना को उन्होंने लिखा है, उसका पापी बदन यीशु को समर्पित हो गया था। और हम सबों को वो गीत आता है, और वो गीत था, ऐसा मुझे लगता है यीशु तेरे संग चल के जैसे कि कोई दुल्हन संग दूल्हे के चलती है। ऐसा मुझे लगता है यीशु तेरे संग चल के जैसे कि कोई दुल्हन दूल्हे के संग चलती है। जो वैश्या थी, जो पापनी थी, जब वो प्रभु के पास आई, वो बचाई गई, वो दुल्हन बन गई। उसका जो हाथ थे वो मोहब्बत के गीत लिखने लगे, उसके जो पैर थे वो साक्षी देने जाते हैं, उसके जो बाल थे उन बालों से वो यीशु के पाँव को पहुँचती है। उसकी जो आँख थी मेरे प्रियो, वो लोगों के लिए प्यार से भर गई, और जो उसके होंठ थे वो मसीह के मोहब्बत की बात करने लगे। ये गीत का अर्थ कहता है, ये गीत जो बहन ताहिरा अली ने गाया, मुझे लगता है यीशु तेरे संग चल के जैसे कि कोई दुल्हन दूल्हे के साथ चलती है। हम भी दुल्हन हैं, हम भी उसके लोग हैं। वो दूल्हा मुझे और आपको लेने आने वाला है, और वो चाहता उसकी दुल्हन जो हो वो निष्कलंक हो। पुरानी बातों को मसीह का प्रेम एक नई दिशा, नए काम दे देता है, नया अर्थ दे देता है, नई पहचान दे देता है। और आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम सीखें। प्रभु ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, ना कि हमें पीछे देखते हुए, पीछे की बातों को स्मरण करते हुए उनको अपने ऊपर हावी होने के लिए बुलाया है। जब प्रभु ने हमें उस दलदल से, उस पाप से निकाल लिया है, हमें आगे बढ़ना है। और पौलुस कहता है कि हमें निशाने की ओर दौड़ना है, और विरानियों में भी परमेश्वर का वचन कहता है वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ना। चौथी बात, निशाने की ओर दौड़ना। निशानों की ओर हमें दौड़ना है। जो लोग सफल होते हैं उन्हें पता है वे कहाँ जा रहे हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है निशान। एक गोल है उनके सामने, इसलिए उस गोल को वो देखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और सफल हो जाते हैं। जो दौड़ता है वही जीतता है, वही वहाँ तक पहुँचता है। पीछे क्या हो रहा है, दूसरे क्या हो रहे हैं, दूसरे क्या काम कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है। केवल इतना मतलब है कि हमें उस लक्ष्य को पाना है, और उसके बाद जब उस लक्ष्य को पाके हमें जीतना है, और उसके बाद जो इनाम हमें मिलेगी हमें उसको पाना है। पौलुस खेल की भाषा का यहाँ उपयोग कर रहा है। यह एक धावक की भाषा है। हम जानते हैं कि जो लंबी दौड़ होती है, सबसे पहले धावक जो होता है वो थोड़ा रिलैक्स होते दौड़ते हैं, परंतु अंतिम समय में वो पूरी ताकत लगा के दौड़ते हैं। मुझे और आपको सोचना है, हम मसीह को सोचना है कि पीछे क्या है तथा आगे क्या रखा है, इससे संबंधित उनका व्यवहार क्या होना चाहिए। यहाँ हम 3 प्रकार के मसीहों को देखते हैं। निशाने की ओर दौड़ने पर हम 3 प्रकार के मसीहों को देखते हैं। पहले मसीह, वे जिन्होंने प्रारंभ अच्छा किया, अपना जीवन मसीह को दे दिया, पर उनके सामने कोई निशाना नहीं था। वे इस बात से संतुष्ट हैं कि मसीह ने उनके लिए एक बार जो कार्य कर दिया वो पर्याप्त है, आगे विकास में उनकी कोई रुचि नहीं। जो मसीह ने उनके लिए कर दिया वो हमारे लिए बहुत है, अब आगे उनके विकास में कोई रुचि नहीं है, वो वहीं पर सीमित हैं। दूसरे वो हैं जो बड़े उत्साह के साथ निशाने की ओर दौड़ते तो चले जा रहे हैं, परंतु उनको ऐसा करना भारी पड़ रहा है, क्योंकि पुराने जीवन और नया जीवन प्रारंभ करने के लिए एक मोड़ नहीं दिया। कोई मोड़ नहीं है, चले जा रहे हैं, पुराने जीवन को भी जी रहे हैं, पुराने की तरह भी नए जीवन को भी जी रहे हैं, और नया जीवन प्रारंभ करने के लिए बीच एक मोड़ नहीं दिया। तीसरे वे हैं जो पौलुस के समान हैं, जिन्होंने पुराने जीवन से संबंध तोड़ दिया तथा आगे क्या है उसमें रुचि रखते हैं। पुराने चीज़ों को तोड़ दिया, पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया, अब आगे क्या है वो उसमें रुचि रखते हैं। सबसे अंतिम बात जो 5वीं बात है, इनाम पाने के लिए दौड़ना है।
और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक मुकुट रखा है। इब्रानियों 12 उसके एक दूसरे पद में लिखा है, और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के आगे परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। वो इनाम हमें देने जा रहा है, वो मुकुट उसने मार रखा है। इनाम पाने के लिए हमें दौड़ना है। अगर इनाम ना हो तो कोई दौड़ेगा भी नहीं। अगर स्पोर्ट्स कराइए और उसमें इनाम ना रखिए तो कोई नहीं दौड़ेगा। पौलुस इस बात को प्रकट करता है। यदि विकास या आत्मिक उन्नति का तरीका जो पौलुस ने अपनाया अगर हम नहीं अपनाते हैं तो हमें दौड़ में इनाम नहीं मिलेगा। हमें पौलुस की तरह, पौलुस कहता है मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और यहाँ पर भी प्रभु का वचन इब्रानियों 12:1 में कहता है वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़े। इनाम क्या है? हमें इस बात को सोचना है। क्या इनाम है? स्वयं मसीह के साथ संपूर्ण संगति। ये सबसे बड़ा इनाम हमें मिलने वाला है। स्वयं मसीह के साथ संपूर्ण संगति। एक मसीह का इनाम की ओर देखना संसार के इनाम की ओर देखने से अलग है। संसार के इनाम तो क्षणिक है, लेकिन जो प्रभु मेरे और आपको इनाम देने जा रहा है उसका वादा है मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और तुम मेरे साथ रहोगे। वो मुकुट देगा जो उसने मेरे और आपके लिए रखा है। क्या ऐसा इनाम हम नहीं चाहते? क्या ऐसा इनाम हम नहीं चाहते? आज बहुत से लोग हैं जो इस इनाम को तो पाना चाहते हैं लेकिन वो उस दौड़ को नहीं दौड़ते। बहुत से लोग प्रभु के साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन वो आत्मसंतुष्ट हैं कि नहीं हम संतुष्ट हैं, हम मसीह हैं, हमारे पास सब कुछ है, अब हमें दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात यही आती है जो दौड़ेगा वो ही इनाम को पाएगा। हम कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं? कहीं हम संसारिक दौड़ में तो नहीं, कहीं हम किसी से प्रतिस्पर्धा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पौलुस की ओर दौड़ना है, पौलुस के समान दौड़ना है। तो प्रभु यीशु मसीह को निशाना बनाकर दौड़ना है और प्रभु यीशु मसीह को हमें पाना है। और यही एक जीवन है और पौलुस यहाँ पर यही बात करता है। और आज सोचने की बात है हम किस इनाम के लिए दौड़ रहे हैं? हम किस इनाम के लिए दौड़ रहे हैं? सफलता के लिए, लोकप्रिय बनने के लिए, स्टेटस के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, विदेशों में जाने के लिए और कमाने के लिए? हम कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं? हम कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं? पुरानी बातों को लेकर, अपनी सफलता के घमंड के साथ, झूठे निशानों की ओर। आप जहाँ भी हैं अपना मूल्यांकन करें, अपने आप को जांचें। आपने अब तक दौड़ कैसी दौड़ी है और किसके लिए दौड़ी है? सोचना है। प्रभु चाहता है हम अपनी दौड़ दौड़ें और संतुष्ट हों और प्रभु को संतुष्ट करें। हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने पाँव, अपने हाथ, अपने होंठ, अपनी आँख, अपने कान, अपना संपूर्ण व्यक्तित्व फिर से परमेश्वर को समर्पित कर दें और उसकी सामर्थ्य से दौड़ने के लिए पुनः समर्पण करें। हमें दौड़ना है। और पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और यहाँ पर इब्रानियों 12:1 में भी परमेश्वर का वचन कहता है वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। और क्यों दौड़ना है? परमेश्वर का वचन कहता है तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु, सबसे पहली हर एक रोकने वाली वस्तु और हर उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ दौड़ें और धीरज से दौड़ें। प्रभु करे इन वचनों के अनुसार आज हम विचार करें, आज हम अपने आप का मूल्यांकन करें कि आज तक हमने कौन सी दौड़ दौड़ी। क्या सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप के लिए हम संसार में दौड़ रहे हैं, या उस अवधि मुकाम को हासिल करने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखा है? जब प्रभु आएगा वो हमारी दौड़ को देखेगा, हमने कितनी दौड़ दौड़ी है, हमने प्रभु के लिए क्या किया है, हमने प्रभु के लिए क्या इकट्ठा किया है, हमने प्रभु के लिए क्या कार्य किया है। प्रभु ये चीज़ देखेगा। हमें दौड़ना है, प्रभु के लिए आगे आना है। मैंने पिछले सप्ताह भी कहा हमें एक कदम आगे बढ़ाना है।
जब हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तब हम प्रभु की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। हम पीछे की तरफ नहीं देखें, हम किसी के व्यक्तित्व को नहीं देखें, हम किसी के जीवन को नहीं देखें। आज अधिकतर यही होता है, हम किसी के व्यक्तित्व को देखते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हम वहीं रह जाते हैं। हमें नहीं देखना है, हमें किसी को नहीं देखना है, हमें खुद प्रभु को देखते हुए आगे बढ़ना है। कौन क्या कर रहा है उसे करने दीजिए, हम क्या कर रहे हैं वो हमें सोचना है। यही हमें आगे वो मुकुट दिलाएगा। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे, अगर हम पीछे देखते रहेंगे, अगर हम निशाना हमारा और कहीं रहेगा तो हम प्रभु को नहीं पा सकते। ये अंत का समय है और हमें इस अंत के समय में हमें अपने आप को तैयार करना है। ये अंत का समय है और इस अंत के समय में हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रभु करे इन वचनों के अनुसार प्रभु हम सबों को आशीष दे और हम विचार करें हमें कौन सी दौड़ दौड़नी है। अगर आज तक हम प्रभु के लिए नहीं निकले हैं, अगर आज तक हमने सिर्फ दूसरों के जीवनों को देखा है, उनकी कमियों को देखा है और अपने आप को नहीं देखा, तो अभी भी समय प्रभु हमें देता है। हम अपने आप को लें, हम आगे कदम बढ़ाएं, हम प्रभु को निशाना बनाएं, प्रभु के लिए एक गोल बनाएं कि प्रभु हमें आपको पाना है, प्रभु हमें वो अपनी मुकाम हासिल करना है, प्रभु हमें आपके साथ रहना है, प्रभु हमें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन ज़रूरत है कि वो इनाम हमें जीतने के लिए प्रभु के लिए दौड़ना है। अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर जो गीतकार लिखता है कि वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, क्या यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को, क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना। ये वक्त है, ये चुनौती दे रहा है हमारी दौड़ के लिए। हम कैसे प्रभु के लिए तैयार हो रहे हैं, हम कैसे प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम प्रभु को पाना चाह रहे हैं, ये मुझे और आपको सोचना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष दें। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके जीवित पवित्र आपके मुख से निकले हुए वचन के लिए। हे दयालु पिता परमेश्वर, पौलुस के जीवन से हमने कुछ बातों को सीखा है, कुछ बातों को जाना है। पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आज हमारी दौड़ कैसी है, हम कौन से निशाने को लेकर चल रहे हैं, हमें सोचना है। पिताजी आप अगुवाई दें ताकि हम आपको पाने के लिए दौड़ने लग जाएं, अपने जीवन को तैयार करने लग जाएं, और जब आप आएँ हम सब तैयार पाए जाएँ। प्रभु हमारी प्रार्थना है आप अपने लोगों को आशीष दें, अपनी कलीसिया को आशीषित करें, अपने लोगों को आशीषित करें। कलीसिया में जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी जवान हैं, जितने भी भाई बहन और बच्चे हैं, परिवार हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक को संभालें, हर एक को प्रभु आप आशीषित करें, ताकि ये कलीसिया जो एक जीवित कलीसिया है, जो आपकी दुल्हन है, जब आप आएंगे पिता परमेश्वर, ये कलीसिया तैयार पाई जाए। तो जब आप आएँ ये कलीसिया आपके साथ जाने वाली बन जाए। ये दयालु पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय बेटे हमारे मुंशी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दें।